हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैक टू बैक बैठकें हुई हैं। क्या कुछ इन बैठकों में चर्चा हुई, क्या कुछ निर्णय इन बैठकों में लिया, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत। जी धन्यवाद। सर, बैक टू बैक 3 बैठकें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगठनात्मक तौर पर हुई हैं। क्या कुछ निर्णय इन बैठकों में लिया गया? भारतीय जनता पार्टी लगातार संवाद में भरोसा रखती है हर स्तर के कार्यकर्ता से, जिसमें जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मन की बात किसी को लगता होगा कि छोटा उपक्रम है, लेकिन हमारे लिए अहमियत लिए हुए है और इसलिए उस स्तर के कार्यकर्ताओं को भी हमने बुलाया। जिलों में नई टीम का गठन हुआ है, जिलाध्यक्षों को काम करने की दिशा और ज़्यादा मजबूती से कैसे मिले, राजनीतिक तौर पर भी कार्यकर्ताओं को अलग अलग कामों में समाहित करना है। तो कुल मिलाकर हम लगातार एक नियमित अंतराल पर बैठते हैं, संगठन की, सरकार की कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं। हरियाणा का संगठन उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है, लेकिन और उत्कृष्ट बने ये हमारी कोशिश है और आने वाले समय में केवल संगठनात्मक नहीं, राजनीतिक तौर पर भी हम और ज़्यादा पुष्ट हों, मजबूत हों। उसकी दिशा में सत्ता और संगठन के बीच में अच्छा तालमेल रहे, आगे जो कार्यक्रम रहे और भी बेहतर तरीके से करें। और यूं तो बीजेपी ने एक काम करने की और राजनीतिक तरफ से भी दिशा बदली है। हम अब 365 दिन और 24 घंटे की पार्टी हैं। लगातार लोगों के बीच में केवल चुनाव नहीं, चुनाव के इतर भी हम लोग काम करने में भरोसा रखते हैं। तो इसलिए आज हमारे काम का डायमेंशन बढ़ा है, इसलिए आज वो सारी चर्चाएं हमारे यहाँ हुई। इसके अलावा सर, एक मन की बात को लेकर भी आप लोगों की तरफ से चर्चा इस बैठक में की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन जो है वो देश के सामने तमाम लोगों तक पहुंचे, ग्रामीण तबके तक पहुंचे। उसको लेकर कोई महत्वपूर्ण रणनीति आप लोगों की तरफ बनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन पहुंचे, सरकारी योजनाएं जो हैं, परियोजनाएं जो हैं, केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो पहुंचे। इस प्रकार का कोई विजन आप लोगों की तरफ से बनाएगा? स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए जाने जाते हैं। इस देश में बहुत जमीनी तौर पर जो छोटे छोटे काम थे, जिनके जरिए लोगों का जीवन बदला, वो नीतियां उन्होंने लागू की। और उस लिहाज से जो रेडियो अप्रासंगिक हो गया था, आज हर चौपाल तक रेडियो फिर पहुंच गया। उस रेडियो के जरिए पार्टी की, सरकार की नीतियों को, और केवल इतना ही नहीं, राजनीतिक तौर पर भी, वो देश के बीच में एक सांस्कृतिक अंतर संबंध को विकसित करना चाहते हैं, जो कांग्रेस के शासन में खो गया था। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का मन की बात का इनोवेशन, ये एक तरीके से बड़ा क्रांतिकारी एक बदलाव का सूचक है। और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि राजनीतिक तौर पर भी हमें इसकी ताकत मिलेगी, लेकिन हम लोग जो मकसद प्रधानमंत्री जी का है देश को जोड़े रखने का, उसमें भी एक बड़ा कारक होगा मन की बात। इसके अलावा सर, एक मेरा सवाल रहेगा, हाल ही के दिनों में रॉबर्ट वाड्रा का जो केस है वो लगातार चर्चित है। जब भी इस प्रकार से कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस की तरफ से मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कह लीजिए, या फिर कांग्रेस आप लोगों पर लगातार एक आरोप लगाती रहती है कि सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि मेरे घर भी जबरन ईडी भेजी गई, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं दुर्भावना के साथ, राजनीतिक दुर्भावना के साथ ये तमाम चीजें हो रही हैं। किस प्रकार से देखते हैं सर कांग्रेस के इन तमाम एलिगेशंस को आप? देखिए, कांग्रेस ने इतने पाप कर दिए इस देश के समक्ष, आज वो सब सामने आ रहे हैं। दूसरा, उनको लगता है कि राजनीतिक दुर्भावना है, लेकिन ये जो सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी अपनी मर्यादा है, इनका अपना विधान है, इनका अपने काम करने की प्रक्रिया है। अब गलत करेंगे तो ईडी कोई माड़ा लेके तो जाएगी नहीं, ईडी अपना काम करेगी। उनमें यदि साहस है, उनमें यदि नैतिकता है, उनको सहयोग करना चाहिए। कहाँ कौन सी चीजें गड़बड़ की, वो बतानी चाहिए उनको बिल्कुल निर्भरता के साथ में। जनता ने दंड दे ही दिया, क्योंकि ऐसा होता तो जो कांग्रेस पार्टी 50 साल तक राज करती रही, और जब पीढ़ी बदली, मुद्दे बदले, तो लोगों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। इसलिए कांग्रेस को अब नीति और व्यवहार से नकार दिया, उनके चरित्र लोगों के सामने आ गए। और अब उनको तकलीफ होती है कि उन्होंने जो कुकर्म किए, जो पाप किए, जो जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता की गाड़ी कमाई के पसीनों को भ्रष्टाचार में तब्दील किया, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि देश में जितने करप्शन की जननी है वो कांग्रेस पार्टी है। सारे घोटाले, आज़ादी में नेहरू जी की सरकार के जीप घोटाले से लेकर स्पेक्ट्रम घोटाले तक,
कोयले घोटाले से लेके कॉमनवेल्थ तक सारे उन्हीं के नाम हैं। मुझे लगता है कि लंबी फहरिस्त है और इसलिए उनको तकलीफ होती है कि जब कोई भी संवैधानिक संस्था अपने एक्शन में आती है तो सिर्फ यही रोना रोते हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई प्रमाण नहीं उनके पास अपने बचाव के रहें। तो जब तक उनको न्यायपालिका या बाकी संस्था उनकी मदद हो रही है न्यायिक तरीके से तभी तक है, लेकिन जनता की अदालत ने उनको नकार दिया। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से केवल अपनी खींच को मिटाने के लिए ये बयानबाजी वो लोग करते हैं और करते रहेंगे। अंतिम सवाल रहेगा सर, मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्षी दल आप पर लगातार टारगेट कर रहा है। आप प्रदेश में घूमते हैं, पूरा प्रदेश आपने कई बार घूमा है और इसके साथ साथ आपके संगठन की दृष्टि से भी आपका संगठन प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है जो गांव तक पहुंचा हुआ है। उस लिहाज से आपके तमाम जो पदाधिकारी हैं, आपके जो संगठन के लोग हैं, उनका फीडबैक और आपका फीडबैक क्या कहता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है सर? देखिए, हरियाणा से मैं दूर नहीं हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और मैं यदि 11 साल पीछे जाऊं तो इसी हरियाणा में हरियाणा की सड़कों पर क्या तांडव होता था, किस तरीके की बदहाली थी यहाँ। आज मनोहर लाल जी की सरकार से लेकर नायब सैनी की सरकार ने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिस तरीके से नौजवानों में रोजगार का जिस ढंग से सृजन किया, केंद्र की नीतियों को जो प्रभावी रूप से लागू किया जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, मुझे लगता है कि हरियाणा उत्तर भारत के अच्छे विकसित राज्यों में शुमार हो गया। और कुल मिलाकर जो कुछ अपवाद स्वरूप घटनाएं आती हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा कर रहा तो उन्होंने कैटेगरिकली कुछ चीजें बताई और मुझे लगता है कि जो जनता के या कार्यकर्ताओं के मन में भी जो बात है, नायब सैनी की सरकार सक्षम है उनका समाधान करने में, निस्तारण करने में। जनता की सुरक्षा ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार उस जिम्मेवारी को पूरा करेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के। डॉक्टर सतीश पुनिया है और इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कलरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।